हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक कैट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लेकर आया हूं हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एथिल आयोडाइड से किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड से कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कास्टिक सोडा क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो आइए समझते हैं। अगर इस चैनल पर कोई नए आए हैं, अगर नया बच्चा पढ़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें क्योंकि नए नए अपडेट आपके पास पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखो, कहता है कास्टिक सोडा की अभिक्रिया। कास्टिक सोडा दो तरीका से लिखा जाता है, एक होता है पोटेशियम अल्कोहलिक, एक होता है जलीय। तो हम इस बार पढ़ने वाले हैं जलीय। तो देखो, एथिल आयोडाइड जलीय कास्टिक सोडा को या पोटास, कास्टिक सोडा या पोटास बोल सकते हैं, पोटास से अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब कहीं पे कह दे कि जलीय कास्टिक सोडा, जलीय कास्टिक सोडा, तो उसमें हम NaOH लेंगे, और अल्कोहलीय कह दे तो KOH लेंगे, है ना। तो लेते हैं। इसमें कहता है कि एथिल आयोडाइड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3CH2I। जलीय कास्टिक सोडा, तो इसमें लेंगे NaOH। क्या लेंगे, NaOH। अब NaOH क्या होने वाला है, सो समझिए बढ़िया से। सोडियम और आयोडीन, सोडियम और आयोडीन मिलके क्या बनाएगा, देख लो, सोडियम और आयोडीन मिलके बना देगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। और साथ ही साथ ए वाला रिएक्शन इसके साथ कर लेगा तो CH3CH2OH, ये बन गया एथिल अल्कोहल। क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। यानी कि एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कास्टिक पोटास के साथ या कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल और सोडियम आयोडाइड बनाता है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर जलीय कास्टिक सोडा कह दे तो NaOH लिख देना, है ना। और अल्कोहलीय कास्टिक सोडा लिख दे तो KOH लिख देना। तो इस रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं NaOH के बाद यहाँ की जलीय कास्टिक सोडा दे दिया, और फिर अगर अल्कोहलीय कहे तो KOH देना है। इस तरीका से आप बनाओगे। कभी कभी क्या करता है ना कि एथिल आयोडाइड जलीय कास्टिक सोडा, तो आपको पता होना चाहिए कि जलीय कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH को बोलते हैं। जब कोई लिख रहे अल्कोहलीय कास्टिक सोडा तो क्या बोलोगे, KOH लिखेंगे। तो ये सारी बातें याद में रखेंगे तो आपको परेशानी कम होगी। यहाँ से NaOH सोडियम ऑक्साइड ये आपका एथिल अल्कोहल बन के तैयार हो गया। अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। कहता है एथिल आयोडाइड, तो क्या करना है, एथिल आयोडाइड लिखो CH3CH2I। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा है बाबू, तो कास्टिक सोडा। परिवर्तन कास्टिक सोडा की अपेक्षा आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है। आर्द्र सिल्वर यानी कि Ag सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O की बात कर रहा है। सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, Ag2O। कहता है एथिल आयोडाइड एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कास्टिक सोडा की अपेक्षा आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मात्रा रहती है जल की, इसकी मात्रा रहती है जल की। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे Ag कितने हैं, 2 है, I कितने हैं, 1 है, तो कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। जैसा ही 2 लगाओगे ना तो यहाँ क्या आपका बनेगा AgI बनेगा, सिल्वर आयोडाइड बनेगा। सिल्वर आयोडाइड क्या है बनेगा कि सिल्वर की वैलेंसी 1 रहती है। जैसे देखो Ag1 और I का भी 1, तो 1 1 कैंसिल, तो AgI ही तो बनेगा ना, AgI। अब देखो बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंस करने पर हमको देखो क्या मिलता है। यहाँ भी देखो Ag2 है, यहाँ भी आपको Ag2 हो गया। I कितने होंगे, तो 2 हो गए। अब देखो इसको प्रोडक्ट न्यू न्यू बना दो तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, तो CH3CH2OH, CH3CH2OH बनेगा। तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्या किए, ये भी आपका 2 लिख दिए। तो अब देखो एथिल जो है वो कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ भी 2 दिया गया है। H कितने हैं, तो ये भी 2 हैं, तो H कितने हो गए बाबू, देख लो 2 हो गए ना। ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, देख लो। यानी कि बैलेंस्ड रिएक्शन है, समझेंगे तो। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल।
इस तरीका से आप लिख सकते हो। यानी कि हमारा कास्टिक सोडा से, यानी कि एथिल आयोडाइड को कास्टिक सोडा से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको हमारा बन रहा है एथिल अल्कोहल। अब बढ़ते हैं कास्टिक, जैसे कि एथिल आयोडाइड को जलीय कास्टिक सोडा द्वारा बना लिए, अब पढ़ेंगे अल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के द्वारा। तो इसको फटाफट क्या करो, लिख डालो। चलो अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जलीय के द्वारा समझ गए, अब समझते हैं एथिल आयोडाइड को अल्कोहलीय कास्टिक सोडा या पोटाश के साथ गर्म करने पर मुख्य रूप से ईथर बनता है। उसमें क्या बन रहा था, अल्कोहल। उसमें क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था, लेकिन इसमें क्या बनेगा, ईथर। जैसे कि देखते हैं, जो कह रहा है उसको कहते जाना है। अल्कोहलीय कहे तो KOH रख देना है। CH3CH2OI, पहले आयोडाइड ले लो, उसके बाद अल्कोहलीय कह रहा है, यानी कि HOCH3CH2CH3 और प्लस में KOH लेंगे। क्या करेंगे, KOH लेंगे और साथ में इसको उबालेंगे। उबालना मतलब गर्म करेंगे। अब देखो, यहाँ से I और यहाँ से K, यहाँ से I यहाँ से K, क्या बना देगा, KI, पोटेशियम आयोडाइड। अब देख लो, अब अल्कोहल जो होता है इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। नाम लिख लो, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल बोलते हैं। एथिल अल्कोहल जो होता है वो H+ आयन देता है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बना देगा, H2O। क्या बना देगा बाबू, H2O। और साथ में देखो, अब बच गया कितना, CH3, तो यहाँ CH3 लिख दो और CH2, और यहाँ पे बच गया O, CH2 CH3। ये हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बन के तैयार। ये क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। इस तरीका से हम ईथर भी बना सकते हैं। अगर एथिल आयोडाइड को अल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के द्वारा करवाते हो तो ईथर बन जाता है, और जलीय कास्टिक पोटाश के द्वारा करवाते हो तो अल्कोहल बन जाता है। यही आपका मेन है फंक्शन। ये बात ध्यान रखना एग्जाम में कि अल्कोहलीय में KOH और क्या, जलीय में NaOH लेना है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें देख लो ना बच्चा, कहता है थोड़ी मात्रा में एथिलीन भी बनता है। जैसे कि देखो, CH3CH2I दिया हुआ है। चलो और थोड़ा स्पेस लेके लिखते हैं इसको, CH3CH2I ले लो, है ना, और साथ में KOH से भी क्रिया करवा दो। अगर एथिल आयोडाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कास्टिक पोटाश के साथ, अल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ रिएक्शन करवाते हो तो थोड़ी मात्रा में एथिलीन भी बनता है। जैसे कि ध्यान देने योग्य बातें हैं, नीचे लिखते हैं। क्या CH3 को CH2 और H लिख सकते हैं, और यहाँ देख लो CH2 को CH2I इस तरीका से लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान दो, समझ में आएगा। I लिख सकते हैं। क्या जो KOH दिया गया है इसको इस तरीका से लिख सकते हैं बॉन्ड में, KOH लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब ध्यान देना इस बात का है कि यहाँ से क्या निकल के जाएगा, HI। यहाँ से क्या निकलेगा, HI। यहाँ से अगर H निकल जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है तो क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ से H और यहाँ से क्या हो गया, OH, तो क्या बना दिया, H2O बना देता है। और साथ में यहाँ से K, यहाँ से I, तो क्या बना दिया, KI, और प्लस में क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे बना सो देखते हैं। मान लेते हैं इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर दो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन हम भेज देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। तो मान लो इसको भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि K चला जाएगा I के साथ, K किसके साथ, I के साथ, A चला जाएगा OH के साथ। तो क्या बना देगा, H और OH मिलकर बना देता है H2O। क्या बना दिया, H2O, जो कि आपका H2 यहाँ पे बन के तैयार है। और K और I मिलकर बना दिया KI। क्या बनाया बाबू,
Ki बना दिया, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो, अब यहाँ पे हुआ यूं कि जो एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना दिए, एक बॉन्ड बना दिए। तो रिएक्शन हमारा कहता है कि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Ki प्लस H2O बना, यानी कि इसी का नाम होता है एथिलीन। एथिलीन, इस तरीका से आप एथिलीन भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि एथिल आयोडाइड का रिएक्शन अगर कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करवाते हैं, इसमें दो कैटेगरी आती है। एक होता है एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया अगर जलीय से करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, अगर अल्कोहलीय से कास्टिक सोडा से करवाते हैं तो आपको ईथर बनता है, और थोड़ा सा मात्रा में आपका एथिलीन भी बन जाता है, थोड़ा सा मात्रा में एथिलीन बन जाता है। इस विधि द्वारा आप बना सकते हैं। इसको हम समास विखंडन भी बोलते हैं। इस विधि को जो बनाते हैं समास विखंडन द्वारा ये बनाया जा सकता है। ये सारी बातें अगर और विशेष जानकारी पाना है इसके बारे में, तो क्रिया विधि का मेरा एक चैप्टर चल रहा है, उसको जाकर के यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। और भी बहुत सारे एथिल आयोडाइड का रिएक्शन है अमोनिया से, और बहुत सारा रिएक्शन पर। जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन का कमी है क्या? तो अगले रिएक्शन अगले क्लास में कराऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर लेक्चर अगर समझ में आया हो, अच्छा लगे हो, तो कृपया करके आप दूसरे को शेयर कर दें, लाइक कर दें, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।